Hello everyone, my name is Ahmed Jawad and now you are watching School Veera by Ahmed. First of all, congratulations for those students जिन्होंने जो विनर्स हैं या इवन रनर्स अप हैं। तो विनर्स और रनर्स अप के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। अगेन मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी डिटेल से विनर्स और रनर्स अप का जो है वो डिफरेंस बताया था। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपकी क्वेश्चंस जो है आपके माइंड में आ रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। हमेशा से ऐसा होता है कि ओपन डोर स्कॉलरशिप जब रिजल्ट अनाउंस करती है तो वो 2 से 3 कैटेगरी अपने अंदर रखती है। ओपन डोर्स विनर्स, ओपन डोर्स रनर्स अप। और तो ओपन डोर्स विनर्स और रनर्स अप पे क्या फ़र्क है? कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। जब एक मेरिट लिस्ट लगती है तो एक ओपन डोर्स का क्राइटेरिया होता है और एक उसकी उन्होंने सीट्स एलोकेट की होती हैं कि इतने बच्चे इस साल हमने बुलाने हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंग ही वो मेरिट जो है वो सेट करती है कि कितने बच्चे जब कितने बच्चों ने इतने स्कोर किए हैं कि हम उनको विनर्स और रनर्स अप रखेंगे तो हम उनको बुला पाएंगे। तो उसके अंदर जो है वो विनर्स जो जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर किए होते हैं वो उनको विनर्स का नाम देती है, विनर्स का स्टेटस देती है। जो बच्चे बिलो द लिस्ट आ रहे होते हैं उनको वो रनर्स अप का नाम देती है। अब ऐसा नहीं है कि विनर्स जो विनर्स या फिर रनर्स अप जो है वो विनर्स रशिया पहुंचेंगे और रनर्स अप नहीं पहुंचेंगे, या विनर्स को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, रनर्स अप को नहीं दी जाएगी। ये दोनों को एज सेम तरह से ही ट्रीट करते आए हैं आज से पहले। सेम स्टाइपेंड, सेम चीज़ें। पर जो फ़र्क है सिंपल ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो जिनका वर्ल्ड लेवल पे नेम है और विनर्स को वो दी जाती है। मैं खुद भी एक विनर्स था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से रनर्स अप को जब वो यूनिवर्सिटी वो विनर सेलेक्ट कर लेते हैं तो रनर्स अप को उससे अलग से यूनिवर्सिटीज़ दी जाती हैं। तो रनर्स अप को उससे अलग यूनिवर्सिटीज़ दी जाती हैं जो थोड़ी सी कम फेमस होती हैं अराउंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है बच्चों के माइंड में, क्या जो रनर्स अप यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे उसमें से नहीं मिलेगी? उसमें से भी मिल सकती है अगर उसके अंदर सीट होगी, उसके अंदर अगर विनर्स कम हुआ है और अगर उन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आपने 5 सेलेक्ट की हैं, 4-5, उसमें अगर आपको विनर्स ने पहले आकर ले लिया कोटा तो फिर आपको मिनिस्ट्री अपनी मर्ज़ी से जो है वो यूनिवर्सिटीज़ आपको असाइन करेगी जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अगर आपने स्कॉलरशिप पे आना है। तो ये विनर्स और प्राइज विनर्स का जो है वो डिफरेंस है। अब जिन बच्चों का नेम जो है वो लिस्ट के अंदर आ चुका है एज अ विनर या एज अ रनर्स अप, उनको क्या करना चाहिए? ये वीडियो जो है वो ख़ास उन बच्चों के लिए है जो कि विनर्स हैं या रनर्स अप। ये एक बच्चे का पोर्टल है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्लियरली मेंशन है कि ये वैसे रनर अप है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर ओपन डोर्स विनर्स का जो है पोर्टल ओपन होगा 29 फरवरी को, 29 जनवरी से 12 फरवरी तक। और जो ओपन डोर्स के रनर्स अप हैं उनका पोर्टल 2 फरवरी को ओपन होगा और 12 फरवरी तक ये जो है वो ओपन रहेगा। जो ही ओपन होता है कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी एज सुन एज़ पॉसिबल। जो ही ओपन होता है उसी टाइम पर वीडियो जो है मैं बनाकर अपलोड कर दूंगा। और कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कैसे क्या क्या चीज़ें किस तरीके से करनी है उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। सो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। जो डॉक्यूमेंट आपने कंप्लीट करने हैं, अब विनर्स हैं या रनर्स अप हैं, वो सेम डॉक्यूमेंट्स ही आपने प्रिपेयर करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं जो है वो बता दूंगा इस वीडियो के अंदर, डिटेल से गाइड करूंगा। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी या आपके माइंड में कोई किसी किस्म का क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स। तो ये वीडियो इसलिए कंप्लीट देखें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे डाल दें, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करें तो मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी होगा, चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी होगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं तो मैं पर्सनली आपको जो है वो गाइड करूँगा। उसके बाद उसके बाद अब हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर तो पहले हम बात कर लेते हैं बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो जिन्होंने ओपन डोर्स के अंदर बैचलर्स के लिए अप्लाई किया हुआ। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो बैचलर्स के हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं और चीज़ें मुझसे पूछते हैं। तो इसलिए पहले जो है वो बैचलर्स के बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर तो आप बैचलर के स्टूडेंट्स हैं, आपके पास मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड भी है और मैट्रिक की डिग्री भी है, सनद जिसको हम कहते हैं, और आपके पास एफएससी की सनद भी है और एफएससी की डीएमसी भी है रिज़ल्ट कार्ड, तो वेल एंड गुड। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली आईपीसीसी जाना है और वहाँ से टेस्ट करवा लेना है, ठीक है।
आईबीसीसी से इन दोनों चीज़ों को आपने इन चारों की अटेस्टेशन करवा लेनी है। उसके बाद आपने चले जाना है मोफा, और मोफा से इन दोनों को इन दोनों चारों जो आपके सर्टिफिकेट्स बनते हैं, चारों पेपर्स, इनको जो है वो आपने अटेस्ट करवा लेना है। आपका ये काम हो गया। ट्रांसलेशन के हवाले से बच्चों के सवाल आते हैं, और मैं भी जब आपके स्टेज पे था और मेरे माइंड में भी बहुत सारे सवाल थे कि ट्रांसलेशन कहाँ से करवाऊँ और कैसे ट्रांसलेशन करवाऊँ। मैं आपको एक नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। आप चाहें तो उनसे कॉन्टेक्ट कर लें और मेरा रेफरेंस देंगे तो मैं भी आपको थोड़ा सा वो डिस्काउंट भी कर लें। ये स्पॉन्सर नहीं है बिल्कुल भी। और उसके बाद आप कहीं से भी ट्रांसलेशन करवा सकते हैं, किसी भी तरह से। कोई भी बंदा, बहुत सारे लोग करते हैं, सस्ते में भी करते हैं, 500 में भी कर देते हैं, 1000 में भी कर देते हैं। वो आपको अटेस्ट भी कर देगा और मीनवाइल आपको जो है वो नोटरी भी कर देगा। तो 1000 पर पेज ऑलमोस्ट करते हैं, तो आप उनसे करवा लेंगे तो आपके दिल में सुकून हो जाएगा। और उसके बाद एक और भी चीज़ है, एक ड्रॉबैक जो है, अगर आप खुद ट्रांसलेशन करते हैं, समटाइम आप उसके अंदर कोई मिस्टेक छोड़ देते हैं, आपसे मिस्टेक हो जाती है, या यूनिवर्सिटी आपकी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। आपने उनको अपने ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट भेजे, उसने आपको फ़िल्टर कर दिया कि इस बच्चे के डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो आपको थोड़ी देर के लिए साइड पर रखा, मीनवाइल और बच्चों को कोटा साइन कर दिया, तो मैं भी आपकी यूनिवर्सिटी आपको उस टाइम पे रिजेक्ट कर दे और आपको सेकंड यूनिवर्सिटी को रेफ़र कर दे। फिर सेकंड यूनिवर्सिटी आपसे जो है आपके ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट मांगेगी। तो इस तरीके से आपकी जो फेवरेट यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर आप पढ़ना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको आपके ख्वाब हैं, तो वो आपको ना मिले, एक ये भी चीज़ है। ट्रांसलेशन को इतनी महंगी नहीं है, 8-10 हज़ार रुपये में सारे डॉक्यूमेंट जो है वो हो जाते हैं, सारे ईच एंड एवरीथिंग। और इसमें एक और चीज़ भी है कि पहले आप जो है वो मोफा करवा लें, आईबीसीसी करवा लें, अपनी सारी अटेस्टेशन कंप्लीट करवा लें, देन ट्रांसलेशन करवाएं। बिकॉज जब आप ट्रांसलेट करवाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, तो उसके अंदर भी वो स्टैम्प्स जो है वो भी ट्रांसलेट होती हैं। इस चीज़ को भी अपने अपने माइंड के अंदर रखना है। ट्रांसलेशन के हवाले से बात होगी। अब जो है यहाँ पे जब भी पोर्टल आपका ओपन होगा, आप विनर्स हैं तो 29 जनवरी को आपका पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा। और अगर आप रनर्स अप हैं तो आई थिंक सो 2 फ़ेब को आपका पोर्टल जो है वो ओपन होगा, जिसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। उसके अंदर मोस्टली जो आपका ये ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांग लेंगे, या आपकी ओरिजिनल डिग्रीज मांग लेंगे, आपकी डिग्रीज मांग लेंगे। उसके बाद हम मेडिकल सर्टिफिकेट की बात कर लें, तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा इस स्टेप के ऊपर। तो आपने HIV का अपना जो है वो एक टेस्ट करवा लेना है। सस्ते में हो जाता है, किसी भी प्राइवेट लैब से आप करवा लें, जितना चीप हो सकता है आप करवा लें। HIV करवाने के बाद आपने क्या करना है, मैं एक मेडिकल फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे देता हूँ। मैंने खुद वही यूज़ किया और मेरे टर्म पे मैंने बनाया था, और उसमें सब बच्चों को प्रोवाइड कर दिया, तो उन सब ने भी वही यूज़ किया था। ऑलमोस्ट सारे भी रशिया के अंदर है। आप अपना कोई अगर मेडिकल फॉर्म बनाते हैं तो उसको खुद से फिल कर सकते हैं, इंटरनेट से भी ले सकते हैं। तो ये वाला ले लेंगे तो आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आप प्रिंट आउट करवाएं। इसके ऊपर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन खुद से फिल करनी है, अपना पासपोर्ट नंबर सारी चीज़ें फिल करके, और किसी भी हॉस्पिटल चले जाना है। और कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपने खुद फिल नहीं करनी, लाइक आपका ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें ये उसी टाइम वो मैयर करके फिल करेंगे। आपने अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर देनी है, अपना हाइट वेट वगैरह फिल कर देना है। उसके बाद बाकी जो है, और ऐसा करना है कि इसकी 2 कॉपीज़ जो है आपने निकाल लेनी है, एक फिल और एक अनफिल। तो आप जब जाएंगे, तो आप जिस भी हॉस्पिटल जाएंगे, तो अगर वो कहेगा कि मुझे फील्ड जो है वो चाहिए, तो मैं सिर्फ अपना साइन कर दूं, तो आप उसको फील्ड वाला दे दें। और अगर आप वो कहेगा कि नहीं मैंने फील्ड करना है आपके एग्जामिन करके, तो देन आप उसको अनफील्ड वाला दे दें, तो आपके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो हो जाएगा। अब इस मेडिकल सर्टिफिकेट को भी आपने जो है वो ट्रांसलेट करवाना होगा। आप मेडिकल सर्टिफिकेट को भी ट्रांसलेट करवा लें, और ये भी जब रिक्वायर्ड होगा पोर्टल के अंदर ऑप्शन होगा, आप इस पर इसको अपलोड कर देंगे। अब इसी तरीके से मास्टर्स के लिए जो जिन बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, वो उनको ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने पहले बता दिए ये तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद उनको अपनी बैचलर्स की जो है वो डिग्री चाहिए। उनकी जो BS की 4 इयर्स है, उनकी डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट है, उसकी ट्रांसलेशन चाहिए, उसकी अटेस्टेशन चाहिए। तो वो मोफा से आप पहले इसी तरीके से पहले HEC से वेरीफाई होगी, उसके मीनवाइल उसके बाद मोफा से वो अटेस्ट होगी और पोस्टाइल होगी। मोफा से अटेस्ट करवाने के बाद आप उसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं।
ट्रांसलेशन जो है वो 1 दिन में 2 दिन में हो जाती है, तो उसके बारे में आपने ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी, ज़्यादा आपको उसके बारे में नहीं सोचना। आपने जो है अपनी अटेस्टेशन वगैरह जो है ये थोड़ा सा टाइम लेती है, इसको कंप्लीट कर लेना है। और जब यूनिवर्सिटी आपसे कोई सा भी डॉक्यूमेंट मांगती है तो आप उसको ट्रांसलेट करवा के अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आपकी मेडिकल फॉर्म भी हो गया। उसके बाद आपको जो है एक और चीज़ चाहिए होगी, ये पासपोर्ट और उसकी ट्रांसलेशन। पासपोर्ट की जो एक जिसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन होती है उस पेज की ट्रांसलेशन करवा लेंगे तो डेट्स इनफ। एक चीज़ आपने काउंटर चेक कर लेनी है कि आपकी डिग्रीज़ के अंदर, आपकी पासपोर्ट के अंदर, आपकी ये सब चीज़ों के अंदर नेम जो है वो आपका एग्जैक्ट सेम हो। ट्रांसलेशन के अंदर भी, रशियन के अंदर भी आपने देख लेना है, वो से ट्रांसलेट कर करके बार बार देख लेना ध्यान से कि आपका जो है वो कोई नेम के स्पेलिंग आगे पीछे ना हो। क्योंकि जो ट्रांसलेटर होता है वो भी समटाइम ChatGPT वगैरह से ट्रांसलेट कर रहा होता है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी होती है। एक तो वो बार बार कर रहा होता है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि मतलब वो मोर प्रोफिशेंट होता है करने के लिए, एक्सपर्ट होता है एक तो, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ। दूसरा उसके पास अथॉरिटी होती है स्टैम्प वगैरह की। तो ये 2 चीज़ें हैं। और ऐसा वो भी इंसान ही होता है हमारी तरह का, तो ट्रांसलेशन हम खुद भी कर सकते हैं। तो आपने उससे ट्रांसलेशन करवाई तो चेक कर लेना खुद की, देन भी आपने काउंटर चेक कर लेना है। और कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बारे में भी। यूनिवर्सिटी को कोई किसी किस्म का, या ओपन डोर्स को या मिनिस्ट्री को कोई किसी किस्म का जो है वो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। सो आप जब आने लगे उससे 1-2 हफ्ता पहले अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा लें। समटाइम एयरपोर्ट पे चाहिए होता है। अगर यहाँ आने के बाद आप ख्वाहिश रखते हैं, आपको अच्छा लगने लग जाता है, अब यहाँ पर आने के बाद टेम्परेरी रेजिडेंशिया अप्लाई करना चाहते हैं, तो देन उसमें वो जो है आपका जो सर्टिफिकेट होगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा, वो रिक्वायर्ड होगा। तो वो उसकी टेंशन आपने अभी फ़िलहाल नहीं लेनी है। अभी फ़िलहाल अपने ये बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर लें और डेट्स इनफ। उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कि आपने यूनिवर्सिटीज़ कैसे सिलेक्ट करनी है। पहले तो आपने जैसे भी था आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, लेकिन अब यहाँ पे आपको जब आपके पोर्टल के ऊपर अपलोड करने के लिए डैशबोर्ड ओपन होगा, यहाँ पर क्या करना होगा, आपने अपना मेडिकल भी अपलोड करना होगा, अपनी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट वगैरह भी अपलोड करनी होगी, ट्रांसलेटेड भी अपलोड करनी होगी। उसके बाद वो आपको एक फॉर्म देंगे जो आपने वहीं से डाउनलोड करना होगा, और नीचे जो है वो कंसेंट फॉर्म उसको बोला जाता है, और नीचे अपना साइन करके और उसको दोबारा से स्कैन करके अपलोड करना होगा। वो किस लिए होता है कंसेंट फॉर्म, कि वो आपसे एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूज़ करेंगे, लाइक देखेंगे। तो अब किसी की भी जब पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो देखते हैं तो उससे कंसेंट लेना पड़ता है, तो इसी तरीके से वो आपसे एक कंसेंट लेते हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम देख रहे हैं, तो इसके लिए हमें जो है आप इजाज़त दें। तो दिस इज़ कंसेंट फॉर्म, एक वो आपने डाउनलोड करके साइन करके अपलोड करना होगा। उसके साथ साथ एक जो है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया जाएगा जो कि आपने अपलोड करना होगा, उसको भी आपने ध्यान से अपलोड करना है। जो ही वो पोर्टल ओपन होता है, एप्लीकेशन फॉर्म आता है, तो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि वो आपने किस तरीके से जो है वो अपलोड करना है, किस तरीके से उसमें इंफॉर्मेशन फिल करनी है। उसके अंदर एक्चुअली जिन यूनिवर्सिटीज़ को आप लिखेंगे, फिल करेंगे, वही आपकी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, उन्हीं को आपका जो है वो फॉर्म सेंड होगा। तो उसके अंदर आपने यूनिवर्सिटीज़ कैसे सिलेक्ट करनी है, यूनिवर्सिटीज़ आपने ऐसे सिलेक्ट करनी है कि आपने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उनकी साइट पर चले जाएं और उसके अंदर अपना प्रोग्राम देख लें। प्रोग्राम जो ही आपने देख लिया, तो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट लगते हैं कि मेरा कोर्स भी है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, उसको आपने फॉर्म के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर रखना है। सबसे पहले आपकी जो समरी होगी, आपकी जो फाइल होगी, वो उस यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड की जाएगी कि आप इस बच्चे को एडमिशन दें। अगर वो आपकी फ़ाइल देखकर आपको एक्सेप्ट कर लेती है तो देन वेल एंड गुड, आपको जो है वो ट्रैकिंग नंबर एलोकेट कर दिया जाएगा। और अगर आपकी वो आपको एक्सेप्ट नहीं करती, या सीट्स फुल हो चुकी हैं, आपने लेट कर दी, या कुछ भी ऐसा वैसा, तो देन क्या होगा कि आपकी जो है आपकी सेकंड प्रायोरिटी के अंदर आपकी यूनिवर्सिटीज़ को आपकी सेकंड चॉइस यूनिवर्सिटी को आपका केस जो है वो फॉरवर्ड किया जाएगा। फिर वो इसके ऊपर एनालाइज करेगी और आपको फाइनल करेगी। आई थिंक सो मैंने इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कंप्लीट गाइड कर दिया है। और अगर कोई चीज़ रह गई है, आपको लगता है कि मैंने छोड़ दी है, स्किप कर दिया है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, तो मैं जो है आपको वहाँ पर इजीली जो है वो आंसर करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।